हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से अपन एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक्स मैं आगे भी लाता रहूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है इस टाइप की तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे विटामिन के बारे में कि एक्चुअली में विटामिन होता क्या है, उसके टाइप्स, उसकी खोज किसने की, ठीक है, और किस किस में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है विटामिन की कमी से, ये सब आज इस वीडियो में अपन एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि विटामिन होता क्या है, विटामिन होता क्या है एक्चुअली में। तो देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन होती है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इससे हमें कोई ऊर्जा तो प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। कौन? विटामिन। ठीक है, जब नीचे दे रखा है दोस्तों कि विटामिन कितने प्रकार का होता है, तो विटामिन ध्यान रखना 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? A, B, C, D, E और K। ठीक है, और बात करते हैं इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की है दोस्तों फंक ने। किसने? फंक ने। अब चलिए बात करते हैं, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। ठीक है, कि ये कितने प्रकार का होता है। 5-6 प्रकार का होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन उनके नाम कैसे याद रखेंगे उसकी ट्रिक देखना। आपको सामने यहाँ पर एक क्या दिखा है दोस्तों? एक रथ दिखा, और इसके ऊपर क्या है? ये एक टॉफ़ी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? टॉफ़ी। तो यहाँ से ध्यान रखना, रथ पर एक टॉफ़ी। क्या रखी हुई है? रथ पर एक टॉफ़ी। बस इतना सा याद हुआ जिसमें आपको सारे विटामिन याद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे विटामिन आपको याद हो गए हैं। अब बात करते हैं जो रथ है, इसका र दिख रहा है आपको? ये जो र है ना, इससे कौन सा विटामिन निकलता है? तो सबसे पहले आता है कौन सा? विटामिन ए। र से याद आया क्या? रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग इसकी कमी से होता है। और अगर बात की जाए तो गाजर में ये सबसे अधिक पाया जाता है। क्या? विटामिन ए। इसके बाद देखना दोस्तों, अगला शब्द है थ। तो थ में क्या आता है? विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थ से बनेगा थायमिन। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी में क्या होता है दोस्तों? इसमें रात्रि की ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, अगली आती है ये पर यहाँ पर साइलेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला शब्द आता है ए, विटामिन सी। विटामिन सी, ए से क्या बनेगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी या मसूड़ा का फूलना, जो मसूड़ों में से खून आने लग जाता है, वो इस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, अगला विटामिन आता है विटामिन डी। विटामिन डी के लिए कौन सा शब्द है यहाँ पर? क से क्या बनेगा? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग? रिकेट्स रोग। और अगर बात की जाए कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो जो सूर्य से धूप आती है उसमें विटामिन डी मिलता है। और जो मछली का लीवर होता है, यकृत होता है, उसके जो तेल निकलता है उसमें से भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला आता है विटामिन ई। अगला शब्द कौन सा है? और टॉफ़ी। टॉफ़ी का ट से निकलेगा क्या? टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है नपुंसकता। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। और अगला आखिरी आता है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? आखिरी शब्द है फ से क्या आ जाएगा? फिलोक्विनोन। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनना। मतलब क्या होता है, जब अगर किसी के चोट लग जाती है और अगर ये रोग, इस विटामिन की कमी होती है, तो उसके ब्लड में रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे क्या होता है, उसका ब्लड बहता ही रहता है। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों कि विटामिन 2 टाइप के होते हैं, जो एक पानी में घुलता है और एक वसा में घुलने वाले। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे याद रखें कि कौन कौन से विटामिन पानी में घुलते हैं और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपके सामने दो पात्र रखे हुए हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। एक रखा हुआ है पानी वाला, साफ दिख रहा होगा आपको। अगर इसमें क्या है? ये कीड़ा है। ये क्या है? एक कीड़ा। इस कीड़े को अपन पानी में डालते हैं तो ये जैसा का जैसा ही रहता है, कुछ नहीं होता ना इसका। ठीक है,
ये कीड़ा जैसा का जैसा ही है। और अगर अपन इसी कीड़े को किस में डालेंगे, वसा में डालेंगे। आगे देखना दोस्तों, अगर इस कीड़े को अपन वसा में डाल रहे हैं तो ध्यान देखना, ये देखना नीचे जा रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे नीचे जाकर क्या होता है, ये वसा में घुल जाता है। क्या हो जाता है, वसा में घुल जाता है। कौन घुल गया, कीड़ा घुल गया। कीड़ा से याद रखना दोस्तों, कीड़े का नाम क्या है, कीड़ा, KEDA, KEDA कीड़ा। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, KEDA कीड़ा। और ये कीड़ा क्या हुआ, वसा में घुल गया, वसा में घुलनशील। कौन कौन से विटामिन है, ध्यान देना, KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A वसा में घुलनशील है। अब याद रह जाएगा दोस्तों, आपको आसानी से याद रह जाएगा। देखना कि कीड़ा वसा में घुलनशील होता है। कीड़ा से कीड़ा याद रखना, KEDA, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। अब चलिए दोस्तों एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं कि आपने जो ट्रिक से याद किया है वो आपको याद भी रहा है या नहीं रहा। देखना दोस्तों, अब जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आप फटाक से उसका आंसर दे दोगे। देखना, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ये विटामिन की डेफिनेशन में बताया था मैंने स्टार्टिंग में, किससे नहीं होती है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। देखा ना दोस्तों, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। रतौंधी किस रोग में होता, विटामिन A की कमी से। और ये विटामिन A सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन A उपलब्ध होता है, ये देखो दोस्तों किस में होता है, ये आपको पता है ही सही, किस में होता है, गाजर में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। मतलब विटामिन C सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो विटामिन C सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। अब ध्यान देना दोस्तों, विटामिन C से क्या याद आता है, रथ पर एक, रथ पर तो साइलेंट था, रथ दो निकल गए और एक से ए थर्ड नंबर का C, तो A से क्या बनेगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। देखा दोस्तों कितना ईजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल है, क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल, एक विटामिन ही तो है, ये तो बताया था दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको आगे के टॉपिक साइंस के कंप्लीट करवाता जाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।